कहता है हमारा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कोनिक सेक्शन को। इसमें कह रहा है कि लेट एक्स बी द एल बी द वर्टिकल लाइन, एम बी द अनदर लाइन। मान लीजिए एक लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको नाम दिया है उसने एल, और एम बी द अनदर लाइन विल इंटरसेक्टिंग इट, और दूसरा लाइन है एक एम है। बोल रहा है कि वो इस लाइन को कट करता है किसी पॉइंट पर, ये लाइन का नाम है एम, ये लाइन का नाम है एल। फिर कहता है द फिक्स पॉइंट एट वी, और कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, वो उस नाम का, जिस पॉइंट को कट करता है उस पॉइंट को नाम दिया है वी, और एंगल दे रखा है उसका थीटा। फिर कहता है इट इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ अल्फा, सॉरी एंगल दे रखा है अल्फा, कितने एंगल से कट कर रहा है, अल्फा एंगल पर। सपोज द वी रोटेट द लाइन एल अराउंड द लाइन एम। बोलता है मान लीजिए अगर मैंने इस लाइन को रोटेट करने की कोशिश किया और वो लाइन इस लाइन को कोइंसाइड कर बैठा, मतलब कि जब मैं इसको सीधे करने की कोशिश करूंगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जो वो इस लाइन को आके टच कर जाएगा, मतलब कोइंसाइड कर जाएगा। इन सच अ वे दैट द अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट, और उसके लिए बोलता है अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब आपको अल्फा की कोई एक वैल्यू मिलेगी जहां पे ये लाइन जो है इसको आपस में आके कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। द सरफेस जनरेटिंग इज डबलिंग द डबल द, क्या लिखा है वो उसने, डबल हैपन राइट सर्कुलर हॉलो कोन एंड हियर इज द आफ्टर रिफर्स एज। बोलता है कि जब ये चीज आपस में ऐसे रोटेट होने लगेगी किसी एंगल पर तो एक कांस्टेंट अल्फा मिल जाएगी आपको। जो ये फिगर कैसा बनेगा, आपको एक डमरू की शेप का बन जाएगा। मतलब कि ये फिगर है वो ये कहना चाहता है कि ये दो फिगर इस टाइप से है। अगर मैं किसी डमरू को हिलाता हूं ना किसी एंगल के ऊपर से, तो क्या दिखता है कि एक सेकंड ऐसा होता है कि वो लाइन एक जो आपस में कोइंसाइड कर रही है। फिर क्या होता है जब मैं उसको पीछे करता हूं तो वो दिखेगी कोइंसाइड कर रही है, एक बार कट कर रही है। कोइंसाइड और कट करने का मतलब है कि जब किसी एंगल से रहे तो वो कट करता हुआ दिखाई देगा। कोइंसाइड का मतलब कि वो लाइन इस लाइन को ओवरलैप कर जाएगा, इसका मतलब वो उसको कोइंसाइड कर जा रहा है। तो ये किस टाइप का दिख रहा है, हमारा डमरू के शेप का लिख रहा है। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर हॉलो कोन, इस शेप का दिखाई देगा आपको। ये कोन है ना, ये अलग कोन है, ये भी कोन है, इसका नाम है राइट सर्कुलर हॉलो कोन, क्योंकि इसके अंदर आपको एयर घुस सकता है, मतलब ये सब सॉलिड नहीं है, ये हॉलो है, मतलब यहाँ पे पूरा गैप है, खाली है। और कहता है आफ्टर रिफर्स टू एज, और फिगर दिख जाता है आपको कुछ स्टेप से, और फिगर में दे रखा है इस लाइन को बोल रहे हैं हम लोग एक्सिस, इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल एक्सिस। सही बात है, ये थोड़ा टिल्टेड है मेरा, पर होना चाहिए सीधा, पर मेरा फिगर टिल्टेड है इसलिए ये भी टिल्टेड दिख रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग जनरेटर, इट कैन कॉल अ जनरेटर। मैंने इंट्रोडक्शन क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो चीज आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने नहीं समझाया, सिर्फ बता रहा हूँ जो मेरा टेक्निकल सेक्शन है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कहता है ये एक्सिस है, ये क्या है मेरा एक्सिस, इस लाइन का नाम क्या है, एल है। ये जो लाइन मैंने एल लिया था वो लाइन एक्चुअली में ऐसे इस टाइप से मैंने बना रखा है। फिर कहता है एंगल जो दे रखा है वो है अल्फा, यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी, ठीक है। अब कहता है द लोअर नेपल इज दिस, इसको बोल रहे हैं लोअर नेपल, इसको बोल रहे हैं अपर नेपल, ठीक कहता है। और इसको मान लीजिए मैंने इसको एक साइड से कट कर दिया हो, मतलब इसको इस डमरू को मैंने अगर यहाँ से कट कर दिया हो, बोल रहा है ये सेक्शन है, इसका नाम क्या है मेरा सेक्शन। तो फिगर कैसा दिखा देगा, तो बोलता है द कोन एंड एक्सटेंडिंग द इंडिपेंडेंटली फार इन द बोथ डायरेक्शन। तो आपको दिखेगा जो कोन है दोनों तरफ से क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है इन्फिनिटली लॉन्ग तरीके से। और बोलता है मैंने इसको एक तरह से कट कर दिया हो, तो बोला द पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम लोग वर्टेक्स भी बोल रहे हैं। इस पॉइंट की बात कर रहा है, इसको बोल रहे हैं हम लोग वर्टेक्स कह रहे हैं। द लाइन एल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ ए कोन, और जो लाइन है उसको नाम दिया है एल जो कि एक्सिस है। रोटेटिंग अबाउट द लाइन एम इज कॉल्ड जनरेटिंग ऑफ द कोन, और जिस लाइन को एम बोल रहे हैं उसको बोले जनरेटिंग ऑफ द कोन। मतलब जो एम बन रहा है, ये लाइन जो एम बन रहा है, कौन सा लाइन, ये वाला लाइन जो एम बना रहा है इसको, उसको बोले जनरेटिंग पोल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको जनरेटिंग पोल, जनरेटिंग पोल। द वर्टेक्स विल सेपरेट द कोन इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड नेपल। इससे दो नेपल बन रहा है, एक ये वाला नेपल बन रहा है, एक ये नेपल बन रहा है, तो इससे दो नेपल बन रहे हैं। बोलता है इफ यू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विद अ कोन, अगर तुमने बोला कि ये प्लेन है और ये कोन है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो सेक्शन इज कॉल्ड एज कोनिक सेक्शन। इससे जो सेक्शन बन रहा है, मतलब ये प्लेन से और इस कोन से जो कटिंग सेक्शन बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कोनिक सेक्शन। नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सेक्शन इसको बोल रहे हैं और कोन इसको बोल रहे हैं, इसलिए नाम बन गया इसका कोनिक सेक्शन। अंडरलाइन कर लीजिएगा उस बात को वहां पे।
कहता है द कोनिक सेक्शन आर कॉल्ड कर्व्ड ऑब्टेन बाय इंटरसेक्टिंग द राइट सर्कुलर कोन बाय एन प्लेन। मतलब किसी सर्कुलर कोन को जब भी किसी प्लेन से कट करेंगे तो कोनिक सेक्शन फॉर्म होता है। कहता है वी ऑब्टेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोनिक सेक्शन डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ ए प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द कोन। अब बोलता है कि मैं जब इसको कट करता हूँ ना तो कट करने का अलग अलग डायरेक्शन है। मतलब एक बार किसी ने ऐसे कट किया, किसी ने ऐसे कट किया, किसी ने ऐसे कट किया, तो ये डायरेक्शन अलग अलग कोनिक सेक्शन का नाम अलग नाम इसलिए पड़ा है कि उसका सेक्शन उसने चेंज किया हर बार काटने के वक्त में। by the angle made by it with the vertical axis of a cone। और इसके लिए जब मैंने सेक्शन कट किया है तो उसका एंगल मैंने सोचा है, उस एंगल को बोल रहा है एंगल ऑफ ए कोन that is called beta with the angle made by intersecting of a plane with the vertical axis of a cone। और बोल रहा है जो एंगल है इसको बोल रहा है बीटा। कभी बीटा नाम दिया, कभी अल्फा नाम दिया है, तो वो डिपेंड करता है कि एंगल कभी अल्फा ले रहे हैं, कभी बीटा ले रहे हैं, कि वैल्यू के अकॉर्डिंगली। The intersection of the plane with the cone can take place either at a vertex of a cone or any other part of the nipple other above and below पर vertex के। बोल रहा है कि जो इंटरसेक्शन आपका ये पॉइंट है उसके या तो आप प्लेन के आप ले सकते हैं, या तो वर्टेक्स पे लेना चाहते हैं तो वर्टेक्स पे लीजिए, अगर आप कोन पे लेना चाहते हैं तो कोन पे ले सकते हैं। अगर आप उसके लोअर नेपल पे, मतलब इसको बोलते हैं लोअर नेपल, इसको बोलते हैं अपर नेपल, तो आप चाहते हैं अगर इस पे कट करना तो इस पे कट कर सकते हैं। तो पहला इसके कट करने से क्या फिगर मिलना हमें, तो पहले फिगर का नाम है सर्कल। जब इसको कट किया गया ऐसे तो फिगर का नाम हुआ हमारा सर्कल। ठीक है, अब जब सर्कल मिलता है तो उस केस में बोलता है एंगल क्या होना चाहिए इसमें, द व्हेन द कट इन द नेपल इन द अदर वर्टेक्स द कोन हैविंग द सिचुएशन बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब ये कब बनता है, जब एंगल होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ये 90 डिग्री इक्वल होता है इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कट किया इसके कैसे, परपेंडिकुलर मैंने कट किया होगा, किस ढंग से, इस ढंग से कट किया होगा। खैर बीटा एंगल कौन सा है, बीटा एंगल थोड़ा समझिए कैसा है बीटा एंगल। ये है मेरा कोनिक सेक्शन। सब लोग टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं ना, बाद में हम लोग बोला टेक्स्ट बुक हम खोलने में पीछे रह गए थे, सोचिए वापस आप बता ही रहे हैं बोर्ड पे, क्या दिक्कत है टेक्स्ट बुक खोलने का। तो कौन चैप्टर था वैसे? कोनिक सेक्शन चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स। बता रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स खत्म हो गया, जितना मैंने पढ़ाया एक भी किसी बच्चे ने किसी ने होमवर्क बना के नहीं दिखाया। मैंने जितना क्लास लिया बहुत लिया। ठीक है, देखिएगा अब अल्फा कौन सा एंगल है, वर्टिकल इंटरसेक्शन का एंगल है। बीटा कौन सा एंगल है, वर्टिकल लाइन, इसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के साथ बना हुआ एंगल प्लेन का एंगल है, ये है मेरा प्लेन। अगर मैं प्लेन को, किसको, प्लेन को, और ये है कोनिक सेक्शन, ये है मेरा कोनिक, कोनिक है, और कौन सा कोनिक है ये, अपर लेवल, अपर नेपल कहते हैं इसको। अगर मैंने इसको और इसको जब मैंने कट किया उस एंगल को बोलते हैं बीटा। बोला यही बीटा जब 90 हो जाएगा, मतलब ये पूरा सीधा हो जाएगा, तो उस केस में क्या बनता है, फिगर 90 बनता है। अल्फा कब काम आता है, जब किसी वर्टिकल लाइन को कोई दूसरा लाइन कट करता है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्यों जरूरी था, क्योंकि एक तरह डब्ल्यू के शेप का फिगर तब बन पाएगा जब हम किसी दो लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और उसको रोटेट करेंगे एक कांस्टेंट एंगल के साथ। तो अल्फा को बोला है उसने कांस्टेंट एंगल, ताकि क्या बन सके, कोनिक सेक्शन का कोनिक फिगर बन सके। उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डब्ल्यू के शेप का है, दैट इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन, कांस्टेंट एंगल है। यहाँ तक वो कोई दिक्कत नहीं है। फिगर ड्रॉ कीजिए, टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में ड्रॉ कीजिए, मतलब देखिएगा। और कहता है, देखिएगा हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग 2.21, इसमें लिखा हुआ है द सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। क्या क्या पढ़ना है हमें, सर्कल पढ़ना है। तो बोला पहला केस क्या बनता है, व्हेन द बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री then the section is called circle, then the section is called circle। ठीक है, सेकेंड लिख लीजिएगा। बीटा 90 का मतलब मैं बता दिया है कि एंगल कब बन रहा है, इस प्लेन का और इसके बीच के एंगल को बोल रहे हैं बीटा। तो जब ये बीटा 90 हो जाएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब बन जाएगा सर्कल बनेगा। मैंने देखने नहीं गया था, कोई देखने नहीं गया था उसको, क्योंकि ये चीज कब दिखाया गया है, 3D में दिखाया गया है। हम और तुम 3D नहीं देख रहे हैं, हम 2D में देख रहे हैं ना इस चीज को। तो प्रैक्टिकली बता दे सकता है कि मैं देखने में कैसे इसको सर्कल दिखाई दे दिया। जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग उसको दिखाई दिया कि ये चीज सर्कल का शेप आ रहा है। ठीक है बात, मेरे पास इतना ही चाहिए बताने के लिए। अब कहता है
मैं केस लिखा देता हूँ, चारों केस, फिर आता हूँ 1 मिनट में। व्हेन अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री, उस केस में बनता है हमारा इलिप्स, देन द सेक्शन इज कॉल्ड, अगर आपको चाहिए होगा फिगर तो पता है सबको, सर्कल फिगर ऐसा होता है, इज कॉल्ड इलिप्स का फिगर बना दे रहा हूँ। इलिप्स कैसा दिखता है देखने में, इलिप्स का फिगर ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एक इलिप्स ऐसा भी होता है, इसको बोलेंगे वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल कहलाओगे, ये है हॉरिजॉन्टल कहलाओगे, वर्टिकल इलिप्स। ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर चाहिए हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ये है इक्वेशन फॉर इलिप्स। इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये है इक्वेशन सर्कल का, वेयर द सेंटर इज 0 0 एंड द रेडियस इज आर। ठीक है, मतलब इसमें जो अपवर्ड इलिप्स कब बनता है, जब ये ए बड़ा होता है बी से। ए मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोल रहे हैं ए। अगर मैं बोलूं बी बड़ा होगा ए से, तो फिगर कैसा बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा। तो मैं ये नहीं लिखवा रहा हूं, मतलब वो दोनों चीज आपस में इंक्लूडेड है। अभी मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि इक्वेशन ये होता है, ताकि आपको याद रहे शुरुआत में ही। अभी मैं पढ़ाऊंगा बारी बारी से सारा इक्वेशन कैसे आया है, कैसे डिराइव हुआ ये इक्वेशन। केस नंबर 3 में है, व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक बात है। सो दिस सेक्शन इज कॉल्ड, this section is called parabola। इक्वेशन लिखिए पैराबोला का, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जब फिगर ऐसा दिखाई दे। फिर दूसरा पैराबोला होता है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, जब पैराबोला ऐसा दिखाई दे। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट साइडेड पैराबोला, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइडेड पैराबोला। तो इस क्वेश्चन यही होता है। इसको बोलते हैं अपवर्ड जहां x पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला जहां x नेगेटिव है। इसको बोलते हैं अपवर्ड, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं राइट साइडेड। तो बोलेंगे यहाँ पे y नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव, ऐसा ही होगा ना, सॉरी यहाँ भी x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव मान के चलिए, और यहाँ पे x पॉजिटिव मान के चलिए। तो बोलेंगे लेफ्ट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड पैराबोला। इक्वेशन यही है। केस नंबर 4, इसमें लिख लीजिए, सर इरेज करके बताइए ना। अभी डिस्कसिंग करा, सिर्फ मैं नोट करवा रहा हूँ पॉइंट्स टू पॉइंट। डिस्कस करने के लिए मैं बारी बारी से डिस्कस करवे करूंगा, मैं पढ़ाया थोड़ी ना अभी पूरा का पूरा, बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसमें। अगला है केस, व्हेन 0 is less than of beta is less than of alpha, that is the plane is cutting through the nipple side and the curve is intersection is a hyperbola। बस मुझे याद है हाइपरबोला, तो मुझे बस हाइपरबोला लिखवाइए। हाइपरबोला क्वेश्चन होता है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जहाँ प्लस होता है ना, वही माइनस आ जाता है, तो हाइपरबोला बन जाता है। इक्वेशन इसका फिगर कैसा बनता है, ऐसा फिगर बनता है। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइपरबोला का इक्वेशन। फिर यहाँ पे बोलेंगे एक बार ए पॉजिटिव, एक बार बोलेंगे एक बार ए निगेटिव। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, अगले पेज में देखिएगा, आपको हर फिगर का बना के दिखाया है कि इलिप्स कैसे दिख रहा है, सर्कल कैसे दिख रहा है, पैराबोला कैसे दिख रहा है। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है मैं बोर्ड पे दिखा सकूं, मैं सिर्फ वो दिखा रहा हूँ जिसका इक्वेशन हमने पढ़ाई करना है। मैं वो चीजें बोर्ड पे लिखा हूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप फिगर देखिए, आपको समझ में आ जाएगी वहाँ पे फिगर कैसा दिखा जिसको पैराबोला कैसे बना। पेज नंबर है मेरा 270 268 238 में। आगे क्या तक है, द डीजेनरेटिंग कोनिक सेक्शन 11.2.2, डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन। इसमें क्या आता है,
जो लोग नोट कर रहे हैं नोट करते रहिए, सुनते भी रहिए हम जो बता रहे हैं। इसमें क्या रखा है, व्हेन द प्लेन कटिंग एट द वर्टेक्स ऑफ ए कोन, बोलता है कि मान लीजिए अगर कोई प्लेन किसी कोनिक सेक्शन को कट करता है, यू हैव द फॉलोइंग डिफरेंट केसेस, तो आपके पास कई सारे के केसेस हैं जिनमें क्या रखा है, द एंगल अल्फा लेस देन बीटा, बीटा लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर कहता है देन द सेक्शन इज कॉल्ड पॉइंट, अगर कोई एंगल इसके बीच में लाई करता है तो सेक्शन किस क्या बन पाएगा, सिर्फ एक पॉइंट दिखाई देगा हमें। फिर कहता है द बीटा इक्वल्स टू अल्फा द प्लेन कंटेनिंग अ जनरेटर ऑफ ए कोन, अगर कहता है कि अगर वैल्यू दोनों के बराबर हो जाएंगे तो एक कोन बनेगा, जो सेक्शन को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन, जब बीटा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा के बराबर। तो फिगर बन रहा है 11.9, कहाँ है फिगर, फिगर है ये वाला, सब लोग बुक खोलिए, नई चीजें आसान हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अगर ये सेक्शन आपस में किससे एंगल इंटरसेक्ट कर रहा है, जब एंगल हो जाएगा आपके पास अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री, सही बात है, सही बात है, इक्वल टू साइन है, मतलब ये लाइन इक्वल टू है उस लाइन के, और ये है प्लेन, प्लेन का मतलब ये है प्लेन आपका। अब वो पॉइंट कौन मिल रहा है, हमारा एक पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या है हमारा, एक डॉट है सिर्फ, ठीक है बात। तो बोलेंगे दिस सेक्शन इज कॉल्ड पॉइंट, तो इस सेक्शन को क्या नाम दिया मैंने, पॉइंट नाम दिया है। अब कहता है अगर यही फिगर कुछ स्टेप से कट किया होता, ठीक है, ठीक है, अब कहता है कि अगर उसने ऐसे कट किया होगा, मान के चलिए इस ढंग से, तो उस केस में अगर वो इससे लाइन क्रॉस कर रहा है तो उसको क्या दिखाई देगा, सिर्फ ये लाइन दिखाई देगा। तो ये किसका इक्वेशन उसको मिल गया, लाइन का इक्वेशन मिल गया। तो लाइन इक्वेशन लिखने के लिए क्या जरूरी है हमारे पास, कि उनका सेक्शन का एंगल कितना होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू बीटा की इक्वल होनी चाहिए। और अल्फा किसको बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं अल्फा, इसको इसको कहते हैं अल्फा, और इसी को बोल रहे हैं हम लोग बीटा भी। तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा लाइन बन जाएगा। और लाइन का इक्वेशन कौन है, ये है लाइन का इक्वेशन, बीच वाला लाइन जो है ना, यही लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला बनेगा। होता क्या लाइन का इक्वेशन फॉर्मूला, लिखते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू एल, इज इक्वल्स टू 1 होता है जब इंटरसेक्ट 1 होता है, एल इसलिए क्योंकि मैंने कोई नाम नहीं दिया है उसको। ये जो लाइन के क्वेश्चन में लिखता हूँ किसके, इसके हेल्प से आती है, देना चाहिए था इसको लाइन के क्वेश्चन में, फिलहाल नहीं दिया है क्योंकि कोनिक सेक्शन में लाइन नहीं पढ़ते हैं, कोनिक सेक्शन से पहले ही पढ़ रखे हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट। फिलहाल मैंने नहीं पढ़ाया है, हमने सीधे कोनिक सेक्शन पे आ गए हैं, लेकिन इसको पहले ही पढ़ा जा चुका है। तो एक्स ए अपॉन का एक्स बी, वाई अपॉन का बी इक्वल्स टू एल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये भी लाइन का क्वेश्चन है जहाँ का इंटरसेप्ट 1 हो जाता है, और ये भी कुछ इसके इंटरसेप्ट कहलाते हैं, और 1 इसका क्या कहलाता है, राइट साइड को क्या बोलते हैं, नहीं याद इसके बारे में मुझे, इतना ही मान के चलिए अभी। ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है वैसे इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, लाइन का इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है पॉइंट नंबर सी में, नोट हो गया बोला पार्ट, हो ही गया होगा। एग्जाम अगर होगा टर्म 1 टर्म 2 का, तो प्रैक्टिस ही आपको बता सकता है, मेरा पढ़ाई तो मेरे तरफ से हमने तो सब ओके है, लेकिन प्रैक्टिस ही आपको बता सकता है कि अच्छे रिजल्ट और खराब रिजल्ट में फर्क ला सकता है। आप प्रैक्टिस कीजिए जरूर से, बाद में हम भी दोष दीजिएगा सर आप ही अच्छे से नहीं पढ़ाए। मैंने कहा है कि मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ 90 प्लस ला चुका है एग्जाम में, तुम लोग को बस उस चीज को क्रैक कर देना है। अगला केस, केस नंबर 3 क्या देता है, व्हेन द बीटा, अब एंगल क्या है, 0 लेस देन ऑफ बीटा इज लेस देन ऑफ अल्फा। कहता है द सेक्शन इज अ पेयर ऑफ ए इंटरसेक्टिंग ऑफ ए लाइन, इट इज डीजेनरेटिंग बाय द केस ऑफ हाइपरबोला। कह रहा है कि जब कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उनसे बना हुआ जो रीजन कहलाता है उसको बोलते हैं हाइपरबोला। फिगर दे रखा है 11.10, फिगर ये है, ठीक है, ठीक है, लाइन है हमारा ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
अगला है प्लेन है मेरा, ये है ये है मेरा प्लेन, ये है मेरा प्लेन, ये है मेरा सेक्शन। तो क्या बनेगा मेरा प्लेन और सेक्शन मिलकर के हाइपरबोला बनेगा। हाइपरबोला कौन सा दिख रहा है इसको सेक्शन? अच्छा मतलब दो हाइपरबोला है, इसमें लेके एंगल बन रहा है 0 लेस देन ऑफ ए बीटा लेस देन ऑफ ए अल्फा, दैट इज 0 इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। एक फिगर ये बनेगा। नेक्स्ट फिगर क्या बनेगा जब यही एंगल इधर लाई करेगा। एंगल क्या देख रहे हैं हम लोग, इसको बोल रहे हैं बीटा, इसको कह रहे हैं अल्फा। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, बीटा बड़ा है अल्फा से, तो इसलिए ऐसा फिगर बन रहा है। अच्छा अल्फा शायद तीन लाइन का मिक्सचर है। अच्छा क्या ठीक है, मेरे पास उतना प्रैक्टिकल नहीं है कि आपको पूरा एकदम दिखा दे कि कौन से बनता हुआ दिखाई देगा। बस इसमें जो लाइन को ओवरलैप किया ना, बस मैं उसको डार्क करके दिखा दे रहा हूँ कि ये लाइन किसको बोल रहा है हाइपरबोला। वो देख रहे हो ये लाइन को हाइपरबोला हाईलाइट किया है और इसमें से एक लाइन यहाँ निकाला है, इसको कह रहा है ये वाला एंगल को कह रखा है बीटा, इतना एंगल को कह रखा है बीटा, और इस लाइन को हाईलाइट किया है। बोला जितने पार्ट ये सेक्शन को टच कर रहा है ना, ये वाला सेक्शन, ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका हाइपरबोला, और ये वाला पार्ट यहाँ टच कर रहा है इसको। तो जितने पार्ट को ये टच कर रहा है सेक्शन को, सेक्शन का पार्ट ये टच कर रहा है यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है, तो ये वाला पार्ट को बोल रहे हैं हाइपरबोला। आगे डिस्कस करेंगे हाइपरबोला फिगर कैसे बनता है। इसी का जो केस फिगर बनेगा क्या होगा, इसी फिगर को मैंने इधर बना दिया, इस वाले पार्ट को उधर लेके गया है, उसको बोल रहे हैं हम लोग, इसी का मिरर इमेज बनेगा। वो केस होगा आपका 0 लेस देन बीटा लेस देन ऑफ अल्फा। ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, हो गया, यही 4 सेक्शन ने ड्रॉ किया है मैंने। तो बोल रहा है कि ये जो 4 नाम बना है मैंने बताया अभी, ये बोल रहा है कि इसको बोल रहे हैं डीजेनरेटिंग ऑफ ए कोनिक सेक्शन, मतलब इसको दोहराने के बाद हमने लाइन की मदद से बनाया कोनिक सेक्शन की मदद से। किसका, इन 4 फिगर का नीचे बन रहा है। इसके अगला क्वेश्चन पढ़ना है हम लोग को सर्कल के बारे में, 11.3 जो मेन हेडिंग पढ़ना है हमें, अभी सर्कल के बारे में पढ़ना है। कहता है द सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, बोलता है सर्कल में हर वो पॉइंट जो कि प्लेन में लाई करता है, एंड दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन। अब बोलता है कि वो प्लेन्स के किसी खास एक पॉइंट से इक्वल दृष्टि से इक्वल दूरी पे बराबर पॉइंट मिल रहा है। प्लेन का किसी पॉइंट से उस सेक्शन के सारी दूरी का डिस्टेंस इक्वल मिल रहा हो, ऐसे रीजन को बोलेंगे सर्कल। तो कोई डिफिनेशन पूछेगा सर्कल क्या बोलेंगे, इट इज द पॉइंट ऑन अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, मतलब एक पॉइंट है जो सर्कल के प्लेन में जो उसका इक्विडिस्टेंट हो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन, मतलब पॉइंट प्लेन के किसी भी फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पे लाई करे, दैट इज कॉल्ड सर्कल। आगे कहता है द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्कल। सही बात है, ये चीज बचपन से पढ़ते आए हैं। फिगर क्या है सर्कल का, वो फिगर कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारा। वो फिक्स पॉइंट क्या है, सेंटर ओ, और उसका डिस्टेंस कितना है हमारा, यहाँ से डिस्टेंस जो मान लीजिए P1 है, P1 यहाँ मार्क किया है, इसको लिखा है रेडियस R, फिर मार्क किया है इसको P2 रेडियस R, फिर मार्क किया है P3 रेडियस R, यानी हर बार में डिस्टेंस उसको बराबर आ रहा है, तो बोलेंगे OP1 इक्वल्स टू OP2 इक्वल्स टू OP3। आया समझ में। अब कहता है अगला फिगर क्या है मेरा, मिटाऊं, इसको मिटाऊंगा। इस सेंटर से रिलेटेड और मुझे रेडियस रिलेटेड एक इक्वेशन चाहिए, ताकि मैं सारे सर्कल को पहचान सकूं, सारे सेंटर को पहचान सकूं। तो उसका नाम क्या बोलेंगे हम, लेट द सेंटर ऑफ H, K एंड द रेडियस बी द R। ये हमने माना है, लिखा है द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सिंपलेस्ट पैट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द ओरिजिन व्हिचएवर द बिलो द इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन बाय the radius showing given, the center is given as H, K, that is called center, that is for C, and the radius is given as R, that is R, and the P X, Y be the point on a circle। और मान लीजिए कि पॉइंट सर्कल में कोई एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है X, Y, और कह रहा है कि इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर से दूरी जो है हमेशा सेम रहेगी, that is called radius of a circle। तो लिखेंगे CP is equals to radius of a circle, radius of a circle which is constant, radius of a circle which is constant value। constant value का मतलब
वो चीज r के बराबर आएगी। मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे बोलूँ पी एक्स कोमा वाई का, मतलब P1 बोलूँ x कोमा वाई x1 y1 तो भी सेम ही आएगी। अगर मैं बोलूँ P2 पॉइंट लिखूँ x2 कोमा y2 तो जो r आएगा वो हर केस में इक्वल ही आने वाला है। ठीक है, तो जो लिखेंगे हम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों पॉइंट के बीच में, तो लिखेगा h माइनस का x1 h माइनस का x का स्क्वायर, क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूँ cp इज इक्वल्स टू डिस्टेंस रेडियस वैल्यू इज r, तो लिखूंगा h माइनस x का स्क्वायर प्लस k माइनस का y का स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं कि r स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट नहीं लिखने का क्या मतलब है मेरे पास, उस तरफ मैं रूट को उधर भेज दूंगा, क्या बन जाएगा वो r स्क्वायर बदल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस k स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2ky इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसी को बोलते हैं कोनिक इक्वेशन फॉर 2 डिग्री। क्या नाम पढ़ते हैं इसको, कोनिक इक्वेशन इन 2 डिग्री। 2 डिग्री इसलिए क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है हर जगह। hx में h का कॉस्टेड पावर 1 x की पावर 1, तो बोलेंगे ये हाईएस्ट पावर कितना है इसमें, 2 डिग्री का है, इसलिए बोलते हैं हम लोग कोनिक इक्वेशन को 2 डिग्री का इक्वेशन, इसी को बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, द डेफिनेशन इज cp इक्वल्स टू r, द डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लगा दिया, निकल गया। अब इसमें अगर हमको ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज याद रखना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है h भी है x भी है 2hx है k स्क्वायर y स्क्वायर 2ky है, और इससे आसान कौन है, ये रखना आसान है क्योंकि h और k जो है आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा बताइए, तो इक्वेशन सर्कल मानने के क्या करना पड़ेगा, आप सर्कल में कोई एक पॉइंट मानिए, इसका नाम है x, y और उसका डिस्टेंस आपको रेडियस दे रखा होगा क्वेश्चन में। अगर नहीं देगा डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा जिससे आप उसका रेडियस निकाल सकें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस जो दे रखा है वो एक पॉइंट मान करके सर्कल पे मान लेना है कि मैंने लेट द पॉइंट बी द पी ऑन द सर्कल x, y एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला इज s, x का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा, इसको मत याद रखिएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला को याद रखना है, इसको नहीं याद रखना है क्योंकि ये याद रखना बहुत मुश्किल है। इसका इस्तेमाल कर बताऊंगा, और ये चीज मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि कौन सा इसी को बोलते हैं कि कुछ और को बोलते हैं, अगले क्लास में डिस्कस हो जाएगा, इस पक्का पता हो जाएगा हमारा। ठीक है बात, तो सर्कल बहुत आसान टॉपिक है, इसमें सिर्फ ये पूछी जाती है सेंटर ऑफ सर्कल निकालिए इक्वेशन दे करके। इक्वेशन कैसा दे रखा होगा, ऐसा दे रखा होगा इक्वेशन में। अब कैसे निकालते हैं इक्वेशन, वो भी शॉर्ट ट्रिक तरीका क्या है समझिए, मैं इसको बता दूं ध्यान से। अगर मुझे इक्वेशन चाहिए ना तो क्या बोलेंगे, इस फॉर्मूला को देख रहे हैं इक्वेशन में, इसमें क्या है हमारा इक्वेशन में, सेंटर का इक्वेशन क्या है हमारा, h और k है, h और k है। अगर मैंने h और k को निकाल लूंगा तो मेरा सेंटर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कभी क्या पूछता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे देगा और पूछेगा सेंटर ऑफ द सर्कल बताइए क्या होगा, तो क्या बोलेगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2, लिखवा रहा हूं, लिखिए बात को। इफ equation of circle is given, if equation of circle is given, then finding the center of a circle, center of a circle formula minus का 1/2 of coefficient of h, कॉमा माइनस का हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ k, इससे क्या मिल जाएगा आपको, सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमको h और k की वैल्यू निकालनी है, तो इस क्वेश्चन में x एक ही बार लिखा हुआ होगा, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ h लिखा है, h कितनी बार है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x बोलिएगा ना, हमें तो h निकालना है ना, कोफिशिएंट ऑफ y होना चाहिए क्योंकि मुझे निकालना है h और k की वैल्यू। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2h, वैल्यू पुट करता हूँ, माइनस का 1/2 इंटू का 2h, क्या आएगा वैल्यू, कॉमा माइनस का 1/2 इंटू का कोफिशिएंट ऑफ y कितना कोफिशिएंट है यहाँ पे 2k, तो लिखेंगे माइनस का 2k, क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, माइनस वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x में क्या माइनस 2h था, तो माइनस भी यहाँ आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वैल्यू क्या आ जाएगी h, कॉमा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो लिखूंगा प्लस, और माइनस माइनस फिर से प्लस, तो प्लस 2 से 2 कट गया तो वैल्यू क्या आ गई k।
ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा आपको सर्कल का, आपसे पूछेगा सेंटर क्या होगा, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। ये है आपका सेंटर फाइंड करने का तरीका है। क्या लिखेंगे, लिख दिया मैंने, बात नहीं बात इसलिए मैं बाबा क्यों लिखूं मैं, इसको लिखने के बाद ये बराबर लीजिएगा, ये वैल्यू लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एक बार मिल गया आपको एच और के, यहाँ पुट कर लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। अगर वो रेडियस निकालना होगा ना, अगर इसको इक्वेशन की मदद से, तो आपको दे रखा होगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट का दे रखा होगा, एक्स वाई का वैल्यू दे रखेगा क्वेश्चन में, अगर नहीं देगा तो नहीं निकाल सकते, तय है। एच के निकालने का तरीका मिल गया। अगर एच के निकाल लिए हैं, अगर चाहते हैं फिर भी इक्वेशन रेडियस का निकालना, तो फिलहाल तो बीच में एक्स वाई को दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा होगा तो उसका एक तरीका और है, उसको अगले क्लास में डिस्कस करें, तो ज्यादा नहीं हो जाएगा आज क्लास में, इतना ज्यादा मेरे साथ ज्यादा हो जाएगा। हाँ, पहले इतना नोट कर लीजिए, लेकिन इसको छोड़िए मत, चीज जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये अगले क्लास में लिखने वाला हूँ मैं, लेकिन जो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, निकालने का तरीका है, वो अगले क्लास में लिख दूंगा मैं, कि कैसे निकाल सकते हैं रेडियस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन भी अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ये सिर्फ नॉलेज है रिगार्डिंग सर्कल के बारे में। हाँ, टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा लिया, बस ज़्यादा थोड़ी ना पढ़ाया। हो गया सर। ठीक है, जिसका हो गया जा सकते हैं। इनका हो गया वो जा सकते हैं, जिनको नोट करना है नोट कीजिए, मेरे साथ हम खड़े हैं। आगे नहीं पढ़ाऊंगा कुछ अब, प्रॉमिस ऋषिकेश।